वो कितना दिन हो गया, उसके हम्म, बाद वो गिरेंगे। ये एक बात है। हाँ दूसरे अर्थ में जो पुण्य करते हैं इस जगत में, पुण्य मतलब देखो इसमें विचार करने वाला है, भक्ति के लिए अगर कर रहे हैं तो वो पुण्य नहीं होता, वो सुकृति में चला जाता है। अगर भक्ति से नहीं जोड़ करके कोई भी सत्कर्म कर रहे हैं उसको पुण्य कहा जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। अब एक व्यक्ति भंडारा कर रहा है, हम्म वो देख रहा है गरीब दुखियों को बांट रहा है, वो कि किस में हम्म, जाएगा? सत्कर्म कर रहा है, पुण्य में जाएगा। जी। और एक व्यक्ति भगवान को भोग लगा करके वैष्णव को दे रहा है, और जो भी फिर बच गया वैष्णव सेवा होने के बाद फिर वो विचार कर रहा है कि महाप्रसाद किसी गरीब दुखियों को दे दूं ताकि उनका भी प्रसाद से उद्धार हो जाएगा। तो ये दोनों हम्म, लग रहा है एक जैसा, एक व्यक्ति तो गरीब दुखी में बांट रहा है और एक व्यक्ति खाने के लिए वही दोनों तो समान दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों में भेद है कि नहीं? भेद बहुत बड़ा है। भेद है, सीधी सी भेद है। बात है। क्योंकि एक का क्रिया किया है, एक दृष्टिकोण है कि एक सोच रहा है कि वो मैं थोड़ा पुण्य हो जाए, काम बन जाए, सत्कर्म कर रहा है, और एक हम्म भक्ति के अंग को जाजन कर करके भगवान को प्रेम से भोग लगा करके साधु वैष्णव सेवा करके फिर जो रह गया या जो भी हुआ फिर वो सोच रहा है कि इन जीवों का भी कल्याण हो जाए, महाप्रसाद पा करके तो फिर उनको प्रसाद दे रहा है। हम्म, तो दोनों एक जैसा होने पर भी अलग अलग है। तो उसी प्रकार जो यहाँ में क्या, हाँ क्यों कहा मैं ये, मैं हाँ इसलिए कह रहा था कि जो जो सत्कर्म आदि करते हैं, इस प्रकार का सत्कर्म आदि करते हैं तो उनको पुण्य होता है, पुण्य के फल से उनको देवता जैसे एक शरीर मिलता है। हम्म, अब देखो यहाँ एक विचार करने वाला है, इंद्रादि देवता ये फिक्स्ड है, ब्रह्मा जी से सृष्टि करके जी ये इंद्र बनेंगे, ये इंद्र, ये इंद्र, ये इंद्र, फिक्स्ड है। और इंद्रादि देवता भगवान के भक्त भी हैं, जी। कहीं ना कहीं भगवान के भक्त हैं, क्योंकि मतलब भक्ति होने की प्रयास कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। जैसे अब भागवत में अगर विचार करके देखेंगे, भगवान ने गिरिराज जी उठा लिया, गिरिराज जी उठा लिया, इंद्र आए, 10 श्लोक में इंद्र ने स्तुति किया, वहां पे शायद 7 या 8 श्लोक में इंद्र स्तुति करके भगवान को कह रहे हैं कि आपके चरण की भक्ति मुझे कब मिलेगा। का मतलब मिल नहीं रहा है, वो भी लालायित हैं, जी। साधन रत हैं। तो कहने की मतलब है कि जो इंद्रादि देवता हैं उनका तो फिक्स्ड है ही, जो मुख्य मुख्य जो देवता हैं जिनको भगवान ने नियुक्त किया, अग्निदेव, वायुदेव इत्यादि इत्यादि देवा देवी, हम्म, है ना, उनका तो है ही है। और उनका अगर प्रलय के बाद उनका ना फिर वो लोग मनुष्य जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात को भी समझो। वो भगवान से प्रार्थना आदि करके मनुष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से वो भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन गोपाल तापिनी के हिसाब से मैंने एक बार अवधूत महाराज जी से सुना था कि जो इंद्रादि देवता सब लोग, जिसमें जिस भगवान ने सृष्टि कर दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा ने हर हर एक प्लानिट में अलग अलग इंद्र को रख दिया, वरुण देव, अग्निदेव, ये सब रख दिया, तो उनके शरीर अपने काल पूरा होने पर ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट जैसे होके प्रभु जी वो कहाँ जाते हैं? नष्ट होकर के वो कारण से विष्णु में ब्रह्मलोक में समा जाते हैं वो। जैसे हाँ ब्रह्मा जी का आयु काल पूरा हो जाएगा, तो ब्रह्मा जी कहाँ जाएंगे? हाँ, वहीं जाएंगे। प्रलय के बाद ब्रह्मा जी फिर कारण से विष्णु में घुस जाएंगे उधर, है ना। सृष्टि का मैप देखा है ना, हमारे मठों में लगता है जी प्रभु जी। वो यूनिवर्स चार्ट। तो उसमें एक बार उसको भी पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे उसको, हाँ प्रभु जी, वो होगा। जरूरी है क्लास। हाँ, तो कहने की मतलब है कि ब्रह्मा जी फिर वहां चले जाएंगे, कहाँ? ब्रह्मा जी फिर अपना कारण से विष्णु में चलेंगे, ब्रह्मा थोड़ी ना फिर क्षीण पुण्य मर्त्यलोक विशंति, ब्रह्मा नहीं होंगे। हाँ, तो अब मैं कह रहा था, हाँ, छेड़े ब्रह्मा पुण्य नहीं मृत्यु होंगे, लोक और के विषय। इंद्रादि देवता भी नहीं होंगे। लेकिन इंद्रादि देवता भगवान से प्रार्थना करके बन सकते हैं। हाँ, प्रार्थना जैसे कि आपने करेंगे बताया कैसे? कि ये। सुनो, इसमें भी हाँ, बात है। उसमें कह रहे हैं गोपाल तभी ना प्रार्थना करने करते हैं भगवान को कि मनुष्य बने, तो रूल्स के लॉ के विरुद्ध तो नहीं जाएंगे भगवान, इसलिए उनका पुण्य को जल्दी जल्दी भगवान क्षीण क्षीण करने में सहायक कर देते हैं। अब जैसे अब हमने सुना, एक अदरवाइज एक उनको बात मिलेगा को मनुष्य शरीर ही।
अगर वो निम्न योनि में आएंगे तो मनुष्य शरीर ही मिलेगा बाय डिफॉल्ट उनको। साइलेंट कैसे होगा? एक मिनट, हाँ अब बोलो। हाँ प्रभु जी। आप समझ नहीं पा रहे हो, देखो भगवान ने सृष्टि किया, ठीक है। जी। अब भगवान सृष्टि करने के बाद भगवान ने फिर ब्रह्मा सारे रोमकूप से सारे ब्रह्मांड सृष्टि हुआ। सारे जी। ब्रह्मांड सृष्टि होने के बाद ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ। और ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, इंद्र वरुण वायु चंद्र कुबेर सब बना दिया। ये देखो देखो, ये हर्ष प्रभु दिखा रहे हैं, इधर देखो, हम्म, ये हरे कृष्ण प्रभु दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा जूम करना प्रभु, हाँ देखो थोड़ा नीचे करना, हाँ इसमें देखो, ये कारण देखो है विष्णु से ये सृष्टि हो रहा है। अभी ब्रह्मा जी ने इन सबको सृष्टि किया। क्या हो रहा है ये? अच्छा, ब्रह्मा जी ने इस सबको सृष्टि करने के बाद, ये कारणोदकशाही विष्णु नहीं है प्रभु जी, ये गर्भोदकशाही विष्णु है। कारणोदकशाही नहीं 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 विष्णु नहीं, से कारण अनंत कारणोदकशाही ऊपर विष्णु से वाला, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलेंगे। हाँ फिर हर ब्रह्मांड हाँ, में ये वो वही कारणोदकशाही विष्णु एक एक अंश से गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप से प्रकट करते हैं, ये प्रवेश करते हैं। फिर जो गर्भोदकशाही विष्णु होती है उनके नाभि से कमल निकलती है, और ये जो कमल के से ये की जो ये नीचे का भाग ये होता है उस 14 जो भुवन दंडी बनता होता है। है 14 भुवन होता है। हाँ अब देखो ऊपर जो विष्णु है, महाविष्णु जो कारण विष्णु है, ये वाला विष्णु, ये विष्णु से सारे ब्रह्मांड ऐसे करके सृष्टि हो रहा है, एक 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 करके, ठीक है। अब सृष्टि जी। होने के बाद यहाँ देखो एक ब्रह्मा है, ऐसे ब्रह्मा हर ब्रह्मांड में है, इस बात को समझो। कभी समझेंगे इसको, ऐसे इंद्र हर ब्रह्मांड में है। तो ये जो ब्रह्मा जी ने फिर इंद्र आदि देवता को जो सृष्टि किया है, उनका समय नष्ट होने पर वो लोग नष्ट होकर के ब्रह्मलोक में लीन हो जाते हैं। उनका नष्ट हो जाता है शरीर, है ना। और वो लोग फिर ब्रह्मा जी ने जो इंद्रादि देवता को बनाया, वो लोग फिर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें मनुष्य शरीर मिल जाए। अब मनुष्य शरीर कैसे मिलेगा? उनका मानो पुण्य इतना लिखा है, तो मनुष्य शरीर भगवान से प्रार्थना करने पर भी कैसे मिलेगा? इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उनका पुण्य नष्ट करते हैं और मनुष्य शरीर देते हैं। इसलिए क्षीणे पुण्य मरते लोग विशंति। अब देखो हाँ एक बात को आप समझो, एक व्यक्ति मर नहीं रहा है, बहुत दुख कष्ट हो रहा है, पाप का फल से मर नहीं रहा है, तो उसको गुरु जी कहते हैं एकादशी का फल दान दो। एकादशी का फल दान देने से वो मरता थोड़ी ना है, उसका पाप नष्ट होता है, पाप नष्ट होने पर वो मर जाता है। जी। उसी प्रकार भगवान ने जो ब्रह्मा जी ने जो इंद्र बना दिया, ब्रह्मा जी ने जो इंद्र को बनाया, उस इंद्र अभी कह रहे हैं कि प्रभु आप मुझे इंसान दे दो। तो उसका पुण्य तो है, पुण्य नष्ट नहीं होगा तो इंसान कैसे बनेगा? तो भगवान कृपा करके उनका पुण्य को नष्ट करते हैं पहले, हाँ फिर उसके बाद वो इंसान बनता है। ये है रियल इंद्र की बात। अब देखो, जो मनुष्य जो सत्कर्म या पुण्य करता है, उसको भी देवता जैसे शरीर ही मिलता है, लेकिन उसका एक लिमिट टाइम रहता है ना। उसने उसमें विचार किया जाता है कि उसका कितना मात्रा में पुण्य है, उतना मात्रा में उसको देवत्व शरीर मिलता है। और इंद्र का तो फिक्स्ड है। और बाकी जो मनुष्य, मैं पुण्य करूंगा, मैं कल को जाकर के स्वर्ग में रहूंगा, तो मेरा पुण्य उतना मात्रा में होगा तो तब तो मुझे धक्का मार के निकाल देंगे ना। लेकिन वो तो जी। इंद्र है, इंद्र का पुण्य तो भगवान ने नियुक्त किया है, वो तो फिक्स्ड है। हम्म, उनको कौन निकालेगा? भगवान चाहेंगे निकालेंगे, भगवान जी निकालेंगे। प्रभु। भगवान भी, वो इंद्र अगर चाहेगा कि मुझे मनुष्य शरीर दो, तो भगवान उसका उनका क्षीण, उनका जो पुण्य को क्षीण करेंगे। फिर क्षीण पुण्य मत्ते लोग विशंति, फिर आकर के मनुष्य शरीर मिलेगा, कोई अधोगति नहीं होगा उनका। जी। जी प्रभु जी, समझे बस यही कोई से? क्लियर करना। हाँ तो क्लियर हो गया। मैं वही सोच रहा था कि ये हाँ, क्या, अगर मनुष्य एक तरफ तो मनुष्य शरीर के लिए ये लोग लालायित रहते हैं, फिर इनके पुण्य भी क्षीण होते हैं, तो वो अब उधर लालायित भी है पुण्य और कैसे क्षीण होगा? कैसे हम्म, क्षीण होगा? अब देखो कोई बहुत पाप, कोई पाप, उसका बहुत पाप है, पाप का फल से बहुत दुख कष्ट भोग कर रहा है। गुरु जी कहते हैं, यद्यपि एकादशी का ये गौण फल है, एकादशी का हम्म, मुख्य फल तो भगवत प्राप्ति है। गौण फल क्या है? पाप मोचन, एकादशी करो पाप नष्ट होगा, गुरु जी कहते हैं। जी। तो उसको कोई अगर सुख मांग रहा है, तो भगवान उसको साधु संघ के माध्यम से पाप मोचन एकादशी व्रत करवाते हैं।
कैसे कैसे जी करके उसको ऐसे कर प्रेरणा होता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत को करूं। मतलब कहने की मतलब है कि इंद्र को भगवान ने रूल बना दिया, भगवान के ही रूल्स है, रूल्स के लॉ के विरुद्ध भगवान नहीं जाएंगे। अपने जा भी सकते हैं लेकिन वो नहीं जाना चाहते हैं, है ना। तो जी सत्य व्रत होने के कारण उनका लॉ है कि इंद्र इतना युग तक जीवित रहेंगे, इतना युग के बाद इनका नष्ट हो जाएगा, इतना युग के लिए इनके इतना मात्रा में क्वांटिटी में इतना पुण्य है। अब वो इंद्र तो पुण्य को भोग करेंगे ही, और वो जी उतना आयु काल से इंद्र को कोई चाहे तो हटा सकता है, उतना आयु काल उनका फिक्स्ड है ही। जी जैसे ब्रह्मा का आयु काल फिक्स्ड है, वैसे इंद्र का और देवताओं को भी आयु काल फिक्स्ड है कि नहीं? जी फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड होने के क्या मतलब है कि उनका इतना मात्रा में पुण्य है। जी तो वो लोग फिर भगवान को प्रार्थना करेंगे। मान लो इंद्र प्रार्थना करेंगे, अग्निदेव प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे मनुष्य जन्म दे दो। भगवान कैसे देंगे? उनका तो उतना मात्रा में पुण्य है, जब तक पुण्य खत्म नहीं हुआ तब तक इंसान कैसे देंगे उनको? तो भगवान जी कृपा करके उनको पुण्य को नष्ट करते हैं। जी प्रभु जी इसलिए भगवान बामन देव के प्रसंग में भगवान बामन देव कह रहे हैं बलि महाराज जी को कि शायद हरे कृष्ण को इस लोग जानते हैं, उन्हें स्मरण नहीं आ रहा है। तो भगवान वामन देव कह रहे हैं उनको कि भगवान कह रहे मैं जिसको ऊपर कृपा करता हूँ हे बलि, सबसे पहले उसका धन को हरण कर लेता हूँ। जी भगवान कह रहे हैं ये सारे बात को। जी तो जी कहने जी की मतलब है कि उसका जितने अनर्थ को भगवान क्या करते हैं, हरण कर लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जी प्रभु एकदम क्लियर। इनडायरेक्टली भगवान कृपा करते हैं। उसको ही सुन रहे थे ना हम लोग, मया अनुकूल है ना नवश्य तेरी तम। इसका अर्थ क्या है? मया अनुकूल, मेरा अनुकूल परिस्थिति तुम्हें उत्पन्न करा देता हूँ। भगवान ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करवा देते हैं, अनुकूल परिस्थिति भगवान उत्पन्न कराते हैं। जी प्रभु ठीक है, सुदेवी दासी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रश्न है कि जैसे मनुष्य योनि है 4 लाख प्रकार की है, अभी आपने बताया ब्रह्मा जी का और इंद्रदेव का, तो क्या ये मनुष्य योनि के अंतर्गत ही आते हैं देवी देवता सभी जो नहीं नहीं मनुष्य? नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, नहीं आते। क्योंकि प्रभु जी ये भी बताया नहीं गया था। नहीं आते। अगर अगर ऐसे आते होंगे तो पूरा 14 भुवन में राक्षस हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, अप्सरियां हैं, उनका भी सारे कितने कितने लाख लाख कर अलग अलग जोनियां हैं। तो वो भी कैलकुलेट होता है। ये केवल भूलोक की बात किया जा रहा है, 84 लाख प्रकार की योनियां। अब सुतल, आप बता सकते हो सुतल लोक में कितना योनियां है? वामन पुराण में पढ़ रहा था, सुतल लोक में 104 लाख प्रकार के कुछ ये राक्षस प्रजाति है। अच्छा। सब तो ऐड हो जाएगा यहाँ आकर के। नाग कितने प्रकार के हैं जो लोग नीचे की तलातल लोक में रहते हैं। स्वर्ग में गंधर्व कितने लाख प्रकार की जोनी है, यक्ष कितने लाख प्रकार के, अप्सरियां कितने प्रकार की हैं। तो गड़बड़ी हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, ये केवल ये भूलोक के लिए ही बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। ऐश्वर्या दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हाँ मेरे जी। ना मन में एक शंका आई थी, ये कि जैसे कि हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हमें उस पाप का फल भोगने के लिए नरक में जाना पड़ता है। नरक में जैसे कि हमने मतलब पढ़ा था कि कोई शराब पीता है तो इस तरह से जो जो होते हैं नरक। तो प्रभु जी, जब हमने नरक में उसका जो पाप का जो पाप कर्म भोग किया, फिर हमें उसके हिसाब से योनि मिली। तो दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि जो हम हमारे जो संस्कार होते हैं चित्त पे, जो हम काम करते हैं वो संस्कार भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं आगे। तो फिर प्रभु जी, हमें मतलब हमने पाप का फल भोग लिया और हमारे चित्त पे वो संस्कार है, तो अगले जन्म में तो हम फिर वो पाप करेंगे, फिर कैसे होगा ये? मतलब हमारा मन भक्ति में कैसे लगेगा, या फिर वो पाप की जो इच्छा रहती है वो कैसे दूर होगी फिर? इसलिए तो ये पाप के इच्छा से ही, जैसे षष्ठ स्कंद में अजामिल उपाख्यान में ये बात को परीक्षित महाराज पूछे, जो बात आप बोल रहे हो। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि अरे नरक जाना पड़ेगा। अधुनेह महाभाग जथैव नरकान्नव नानोग्रह ने या जातना तन्मे व्याख्या तो अर्हसि। हे महर्षि, इस प्रकार जो नरक में जा रहे हैं, पाप कर रहे हैं,
नरक भोग करने के बाद वो पाप भोग कर लिया, लेकिन वो पाप का वृत्ति जो है वो तो नष्ट नहीं होगा ना, फिर आकर के तो पाप ही करेगा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी बात कह रहे हैं कि कृतस्य कुर्जन मनोक्ति पाणी भी भैसंग रजुन जथा चिकित्सव, कि व्यक्ति 3 प्रकार से पाप करता है, काय मन वाक्य से, और उस काय मन वाक्य को क्या करना पड़ेगा, समयेन च दमेन च ब्रह्मचारी निष्ठेन च, सम दम ब्रह्मचारी व्रत पालन करके उसको कंट्रोल करेगा। तो फिर परीक्षित महाराज जी कहते हैं कंट्रोल तो नहीं कर सकता, मन इतना चंचल है। फिर कह रहे हैं केचित केवलया भक्ति वासुदेव परायण अगन धुनंति कास्मिन नियार विव भास्कर। ये कह रहे हैं भागवत के 6ठ स्कंद के शुरू में, 6ठ स्कंद खोलना और उसका शुरू का 7-8 श्लोक में क्रमानुसार है, एक करके श्लोक है, पूरा अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें जी दे रहे हैं कि जी केवल भक्ति करने के द्वारा ही, केवल जीव भक्ति करने के द्वारा ही उसका पाप करने का जो वृत्ति है नष्ट होगा। अब देखो कोई जीव हिंसा की, अब सोच लो कोई मछली काट करके खाया या बकरी काट करके खा लिया, जीव हिंसा किया, नरक गया, फिर आएगा तो फिर उसको इच्छा होगा कि नहीं? तो भक्ति करेगा तो उसका हृदय में दया आएगा तो फिर करेगा नहीं। केवल भक्ति करने के द्वारा ही जीव के हृदय में, जो भागवत भक्त परायण होते हैं ना, हम सुने थे ना इस क्लास में कि जो भक्ति परायण होते हैं उनका हृदय कोमल हो जाता है। इसी क्लास में सुने या पता नहीं कौन से क्लास में सुने, हमने सुने थे कि जो इसी क्लास में हाँ सुने थे। भगवत भक्ति जो भगवत भक्ति करते हैं उनका हृदय क्या होता है, कोमल हो जाता है। और कोमल हो जाने का मतलब क्या है कि उनके हृदय में जितना काम क्रोध लोभ है धीरे धीरे निर्मल होना शुरू होता है। मतलब निर्मल, निर्गत मल जस्मात निर्मल, पानी को प्यूरिफाई कर रहे, मतलब पानी पहले गंदा था उसको निर्मल कर रहे, निर्गत मल, मल को निर्गत करे, मल यानी जो गंदा चीज हो निर्मल हो जाता है, हृदय कोमल हो जाता है। इसको हृदय कोमल होता है तो पाप कर्म में क्यों लिप्त होगा? केवल भक्ति करने के द्वारा ही उसका हृदय हो जाएगा। और भी हमने यहाँ सुना था कि जो भक्ति कर लेते हैं और बाई चांस कहीं उनके हृदय में कुछ भी मान लो, भक्ति करते करते पाप तो नष्ट धीरे धीरे हो ही रहा है, पाप भी नष्ट हो रहा है और पाप करने की जो वृत्ति वो भी धीरे धीरे जा रहे हैं। नहीं अब नहीं जुआ खेलूंगा, नहीं अब मैं प्याले से नहीं खाऊंगा, अब मैं हरिनाम करूंगा। ये जो वृत्ति है, एक तो जबरदस्ती कर ही रहा है, और जो वृत्ति है, जो मतलब हृदय का जो वृत्ति है, फीलिंग्स है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है भगवान के प्रति भक्ति करते करते। अरे ठाकुर की सेवा करो, ये करो, और बढ़ते फिर काम क्रोध लोभ मोह भी धीरे धीरे जितना मात्रा में भजन करते जाओगे उतना मात्रा में सब नष्ट होता जाएगा। अब जब नष्ट होता जाएगा तो इतने में बाई चांस कहीं उसने थोड़ी सी भी कहीं गलती कर दिया तो हृदय में बैठे हुए भक्ति कर रहा है, इसलिए हृदय में बैठे हुआ अंतर्यामी स्वरूप भगवान उसको प्रेरणा देते हैं, नहीं इसको मत करो, उसको रोकते हैं, इसको रोक देते हैं। तो भक्ति करने से ही ये सब नष्ट होगा। जी प्रभु जी। सारे भक्त लोग ने, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ने भेज दिया होगा नोट्स किसने किसने नहीं भेजा अभी तक? मुझे भी मैंने नहीं भेजा, मेरा लास्ट वाला मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कल भेज दूंगी। आप भेज देना, नेक्स्ट क्लासेस में नोट्स देखूंगा और सब भेजना। अनुराधा दासी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ नोट्स भेज दिया? प्रभु जी लास्ट वाला रह गया, मैं यहाँ बद्रीनाथ टूर पे आ गई थी इसलिए। ठीक, आप भेजना। अंजू शर्मा जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी लास्ट वाला रह गया है, 3rd पार्ट रह गया है बस। कौन है अंजू शर्मा? बिलोन करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक, भेज देना जल्दी, ठीक है। हाँ प्रभु जी देवकी लास्ट वाला दासी, रहता है। गीता देवी, गरिमा दीदी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ भेज दिया आपने? नोट्स वगैरह सब लिखा कि नहीं? बनाने लगती हूँ। अच्छा, इतने सारे हैंड राइज आ रहा है दोबारा से।
ठीक, कार्तिक प्रभु आप